और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान सर्फ और फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मामले में गिरफ्तार बॉडीगार्ड के पास से बरामद हथियार के लाइसेंस से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट संबंधित थाना से तलब की। अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई है। खान सर की ओर से अधिवक्ता सत्यम झा ने बताया कि 3 आरोपितों के मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने इसे 3 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तार किए गए एक बॉडीगार्ड के पास बरामद हथियार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है, जबकि उसका उपयोग बिहार में किया जा रहा था। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी में उनको जेल भेजा गया। उसके बाद जो एक वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे, पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है और उस पर अनुसंधान करने के बाद एक FIR रजिस्टर्ड हुआ 418/2026, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जाता और उसी आधार पर जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया है, उससे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था। और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया। क्या लगता है कि समय सिर्फ बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तारीख पे तारीख जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार प्रोवाइड किया गया था उससे वो खान सर को वो लाइसेंस किसके ऊपर निर्गत था? वो लाइसेंस उनके बॉडीगार्ड के ऊपर निर्गत था। अगली सुनवाई के लिए जो डेट तय हुआ है वो 3/7/2000। डेट आगे बढ़ गया, क्या जज साहब ने क्या कहा? जो सप्लीमेंट्री पिटीशन खान सर के अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया, उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो एक ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसका रिपोर्ट संबंधित आईओ से मंगवाया गया, इसलिए 3/7 का डेट। खान सर मामले में सुनवाई हुई क्या? तीनों ही बेल पिटीशन साथ में ही चल रहा है, तीनों का सुनवाई एक साथ ही है। प्रोटेक्शन पर रोक अभी भी है? हाँ, इंटरिम प्रोटेक्शन टिल नेक्स्ट डे। राजधानी पटना में कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने संग्रहालय सहायक अध्यक्ष पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते कहा कि वो पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और विभाग की गरिमा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि संग्रहालयों के माध्यम से राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में इसकी अहम जिम्मेदारी होगी। आप सब लोग को बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कई वर्षों से जो पद रिक्त थे उसको हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने मिल करके, और करीब 26 ऐसे बिहार में संग्रहालय है कला संस्कृति विभाग की ओर से, तो आज हम लोग 9 ऐसे सहायक संग्रहालय का जो पद था उसमें हम लोग ने नियुक्ति पत्र बांटा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लोग जाकर के बहुत अच्छा काम करेंगे। और इनका जो काम रहेगा, जैसे कई ऐसे काम है, एक्सेक्शन रजिस्टर का साधारण करना, पूरा अवशेषों एवं कलाकृतियों का प्रदर्शित करना, कई ऐसे काम होते हैं जिनके बिना वो काम बाधित हो रहा था। अब जो हमारा संग्रहालय है, और बिहार का संग्रहालय बहुत ही देश भर में यहाँ के संग्रहालय का एक पहचान है, उनकी एक अपनी खासियत है। तो इस कारण जो व्यवधान हो रहा था, ये सारे पदाधिकारी जाकर के उस क्षेत्र में काम करेंगे और बिहार के संग्रहालय को उत्कृष्ट करेंगे और बढ़िया बनाएंगे, और जो भी उसमें कठिनाई है उसको दूर करेंगे। तो आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज 9 ऐसे संग्रहालय सहायक संग्रहालय का हमने आज नियुक्ति पत्र बांटा है। तो आप लोग को बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कई वर्षों से जो पद रिक्त थे उसको हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने मिल करके, और करीब 26 ऐसे बिहार में संग्रहालय है कला। बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि
नवदायित्व ग्रहण समारोह के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। इस मौके पर मोदी संग चल मुसलमान के नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं ने दावा किया कि मुस्लिम समाज का रुझान भी तेजी से भाजपा की ओर बढ़ रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प पर उनका भी भरोसा बन रहा है। नहीं, क्या नहीं दिया। भाजपा ने तो हमें सब कुछ दिया। मैं 2-3 टर्म कमेटी में रहा, अल्पसंख्यक मोर्चा का लीडर मुझे बिहार का बनाया और अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो हमें लगता है कि मुसलमान समाज को भी सरकार में जगह मिलेगी। और आज अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहब्बुल हक साहब हुए हैं तो आज उनका जो है रूबरू पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हो रहा है और एक भोज भी आयोजन किया गया है। सर, आप सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपसे उनके क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा खुश से बने हुए मुख्यमंत्री बने? देखिए, सम्राट चौधरी नाम है और उनका दिल भी सम्राट है और आप लोगों के माध्यम हो ये संदेश उनके कान तक भी जाना चाहिए कि उनके चाहने वाले हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं। खासकर मुस्लिम युवा जो है, चूँकि मैं मूल निवासी मैं खगड़िया से हूँ तो वो मुंगेर से हैं, तो गंगा के आर पार ही हम लोग रहते हैं और पुराना परिचय भी हमारा उनसे है। तो अच्छा है, एक अच्छा मैसेज गया। आप देख सकते हैं कितना, आप देख सकते हो कितने मुसलमान, कितने जो भी हैं, जो कहते हैं भाजपा के लोग को कहते हैं कि भाई मुसलमान उनके पास नहीं है, आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम हमारा है, कांग्रेस कहता है। तो यहाँ तो आप देख सकते हो ना कि कितना भीड़ है, आप तो देख सकते हो, आप लोग गवाह हैं। तो आज का जो समय है वो जो भी माइनॉरिटी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खुश है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा को और मजबूत करेंगे। नहीं, क्या नहीं दिया। भाजपा ने तो हमें सब कुछ दिया। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर मोतिहारी से मिल रही है, जहां तुरकौलिया थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक अपने घर की छत पर चढ़ गया और शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी देने लगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन, पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा था। कार्रवाई शुरू होते ही युवक ने विरोध जताते हुए मुआवजे की मांग की और प्रशासन को चुनौती देने लगा। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना नजर आया। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर भी राजधानी पटना से सामने आ रही है। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले की जांच में ठाणे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर कांटी फैक्ट्री के पास किराए के फ्लैट में छापेमारी कर आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को दबोचा है। गिरफ्तारी के समय परिवार में उनकी बेटी की शादी की हल्दी की रस्म चल रही थी, जिसके कारण विवाह की तैयारियां बीच में ही रुक गई। बाद में टेंट, शामियाना और बिजली का सामान भी हटाया जाने लगा। मौके पर मौजूद टेंट और बिजली कर्मियों ने बताया कि शादी के लिए बुकिंग की गई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिली। पुलिस के अनुसार समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड है और फिलहाल फरार है। मामले की जांच आगे जारी है। मतलब कब से लगाए थे पंडाल यहाँ? यहाँ तो हम लोग 28 तारीख को। हाँ, 28 तारीख को। 28 को जी। क्या चीज़ था? अभी हम लोग तो काम करने आते हैं, हम लोग अभी तो पता नहीं है। हाँ, शादी था कि बर्थडे था, ये सब नहीं पता। अच्छा, तो अब खोल का रहे? तब के हमको काम मिला, वो फिर मालिक बोले खोलने के लिए, तुम खोल रहे हम लोग। क्या पता क्या चला है? अब ये सब भी नहीं पता, खाली बोले घर में ताला मारा हुआ है। अच्छा, पार्टी से बात उतने हम लोग आ रहे तो क्या करेगा? हाँ, वो मैंने कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करे तो हम लोग आए खोलने के लिए। ये तो शादी है, हम लोग का तो डेरा ड्यूटी के लिए 2 दिन के लिए खाना बनाने के लिए कहा गया था। अच्छा, कि 2 दिन खाना बनेगा, यहाँ पर लोग खाएंगे। हम लोग अपना लगा दिए कपड़ा, हम लोग को ऑर्डर मिला, हमने और लगा दिए। उसके बाद कल कॉल किए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे। फिर आज भी किया गया सुबह में, आज भी कुछ, तो फिर लास्ट में
ऑनर बोला कि जाओ, कोई काम ही नहीं हो रहा वहाँ, कपड़ा खोल के लिया। तो ताला बंद है? ताला बंद है का, प्रॉपर सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। क्या पुलिस पुलिस आई थी पकड़ के ले गई है? क्या ये तो जानकारी नहीं है हमको। अब जानकारी पता किया तो क्या बताया लोग? वो तो कहे कि ताला बंद है, पता कीजिए कौन से, ये लोग नहीं हमको बताया कुछ। अच्छा, अब क्या हुआ नहीं हुआ। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।